बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह रहमान हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। तो आइए जी वक्त ज़ाया किए बगैर अपने आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों आज जो हमने चैप्टर पढ़ना है चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ आपको चीज़ें बता दूँ ताकि आपका जहन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड बन जाए। आपको इस चैप्टर में बार बार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फेस करना पड़ेगा। आपके सामने बार बार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आती रहेंगी। इसके बाद जो हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे उसमें भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखने को मिलेंगी। पहले देख लेते हैं इक्वेशन क्या होती है। जिसमें आपको ऐसे इक्वालिटी का साइन नजर आ रहा होता है ना, वो हमारी क्या होती है, इक्वेशन होती है। हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 8 में एक इक्वेशन पढ़ी थी जिसको हमने नाम दिया था कि वो हमारी इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लिखा हो x + 4 = 0। अब यहां पर वेरिएबल है x, उसकी पावर मैक्सिमम 1 हो। या फिर यूं समझ लें कि अगर मैंने इसको लिखा हो ना कि x² + x + 2 = 0। अब इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर है 2। हम मैक्सिमम पावर के लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं डिग्री। ठीक है, तो जब भी डिग्री की बात होगी इसका मतलब है उस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर की ही बात हो रही है। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो जो हमारी 10th क्लास की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है, क्योंकि ये पहला हमारा लेक्चर है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि काफी कॉन्सेप्ट्स आपको इसमें समझा सकूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका पहला जो नाम है ना क्वाड का मतलब होता है 2। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी या ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री 2 होगी उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्यारे बच्चों एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। मजे की बात यह है कि यहां पर a की जगह पर, b की जगह पर और c की जगह पर कोई भी रियल नंबर आ सकता है। ठीक है जी, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 हम कोई भी पुट कर लेते हैं। जैसे कि एक इक्वेशन बना लेते हैं कि 7x² प्लस a की जगह मैंने 7 लिख दिया, b की जगह मैं 3 कर देता हूं और c की जगह मैं 4 कर देता हूं = 0। बाकी सारा कुछ एज इट इज आ गया। x² ऐसे ही आ गया, x ऐसे ही आ गया, c ऐसे ही आ गया, = 0 एज इट इज आ गया। तो मतलब a b एंड c की जगह पर कोई ना कोई प्यारे बच्चों क्या हुआ करेगा, रियल नंबर हुआ करेगा। उसके बाद आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होगी 2, डिग्री क्या होगी 2, डिग्री कह लें या मैक्सिमम पावर कह लें। अब इस इक्वेशन में जरा आपने करना है गौर। अब प्यारे बच्चों इस इक्वेशन का नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या नाम है इस इक्वेशन का, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये मैं तमहीदी बातें आपको बता रहा हूं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। उसके बाद अगर इसी इक्वेशन में मैं क्या करूं, b को 0 पुट कर दूं। जैसे मैंने b को 3 पुट किया ना, अगर मैं इसकी जगह 0 पुट कर दूं तो बाकी क्या बचेगा आपके पास, ax² + b की जगह मैंने 0 पुट किया, 0 को x से मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया, कहानी खत्म होगी। तो पीछे रह गया c = 0। ये जो इक्वेशन बच गई जिसमें आपको x नजर नहीं आ रहा, ऐसी इक्वेशन को कहते हैं प्यारे बच्चों प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्योंकि है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ना, क्योंकि वेरिएबल की डिग्री जो है वो 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसीलिए प्यारे बच्चों है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही। लेकिन ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर मैं मिसाल के तौर पर मैंने जैसे b को 0 किया, मैं a को 0 कर दूं। अगर a को 0 करूंगा, 0 को x² से मल्टीप्लाई किया, 0, इसकी कहानी हो गई खत्म, पीछे रह गया जी सिर्फ और सिर्फ bx + c। अब प्यारे बच्चों देखें इस इक्वेशन में आपको वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 नजर नहीं आ रही, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हो गई 1। जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो इससे यह पता चला कि आपका b 0 हो जाए तब भी आपकी जो इक्वेशन होगी वो क्वाड्रेटिक होगी, क्योंकि ये वाला जो फैक्टर है ये मौजूद होगा। आपका अगर c 0 हो जाए, मिसाल के तौर पर ax² + bx बच जाए = 0, इस केस में भी आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी और इस केस में भी आपकी इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। क्यों, क्योंकि c की जगह पर आप समझ लें 0। प्योर क्वाड्रेटिक सिर्फ तब होगी जब आपके पास ये b वाली वैल्यू मौजूद नहीं होगी। तो एमसीक्यूज में क्या पूछा जाता है, 2 एमसीक्यूज कि अगर b को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 पुट कर दिया जाए तो आपकी बचने वाली इक्वेशन क्या होगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट एक और एमसीक्यूज, बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कि अगर a को 0 कर दिया जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में तो बचने वाली इक्वेशन क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। उम्मीद करता हूं जो अभी तक मैंने आपको बातें समझाई हैं आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। प्यारे बच्चों पेज नंबर 2 पर
ये जो सारी कहानी मैंने सुनाई आपको उसमें वहां पर मेंशन है, प्रॉपर डेफिनेशन है, डेफिनेशन के साथ एग्जांपल आपने जरूर लिखनी है। अब आपको अगर समझ आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एग्जांपल तो आप अपने से कोई भी बना सकते हैं। देखिए जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैंने एक ये इक्वेशन लिखी थी, उसके बाद आपके उसी पेज नंबर 2 पर ही ऐसे साइड पर दो बॉक्स बने हुए हैं, उनको आपने लाजमी पढ़ लेना। ये जो मैंने बात बताई आपको a इक्वल्स टू 0, ये वहां पर ही लिखी हुई है, तो आप ये इनको लाजमी याद रखिएगा। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ले प्यारे बच्चों, जो अब तक बातें मैंने आपको समझाई हैं, अगर आपको वो समझ आ गई है तो आप इंशाल्लाह ताला ये समझें कि आप इस कैपेबल हो चुके हैं कि आप एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकें। क्योंकि इसमें हमने क्या बताना है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने अपनी इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उनको सॉल्व करना है, एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अपने बताना है कि कौन सी इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कौन सी इक्वेशन प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म कब होगी, जब आपका उसमें एक्स स्क्वायर भी हो, एक्स भी हो और कांस्टेंट भी हो। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी, जब एक्स स्क्वायर हो और सी हो, एक्स वाली वैल्यू मौजूद ना हो। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ले जी प्यारे बच्चों, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू -7। यहां पर आ गई थी दो ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप इस लेवल तक आ चुके हैं, आप 10th क्लास में माशाल्लाह हो चुके हैं, तो आप लोगों को इसका अंदाजा होगा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कि फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू, सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, x को x से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर लिख दें, फिर x को -3 से मल्टीप्लाई करके -3x लिख दें तो अच्छी बात है, वरना ये तरीका आप याद रखें। फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू, सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट। फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू क्या है 7 विद साइन +7 और साथ सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट और -7 साथ एज इट इज। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, माइनस x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, प्लस 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x, प्लस माइनस 7 3 21 इज इक्वल्स टू -7। अब ये -7 है, जब इसको यहां पर मूव करूंगा तो क्या हो जाएगा +7। यहां पर मूव करने की वजह क्या है कि आपने देखा है कि उसकी राइट साइड पर क्या लिखा होता है, इक्वल्स टू 0। तो सब कुछ जब इधर ले आऊंगा तो वहां पर 0 बच जाएगा। साथ साथ इसको सॉल्व करते रहें और साथ साथ सिंप्लीफाई भी करते रहें। एक्स स्क्वायर तो रहेगा प्यारे बच्चों एज इट इज, -3x प्लस 7x इज +4x। -21 यहां पर पहले से पड़ा हुआ था, ये -7 जब इधर आया तो क्या हो गया +7 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x -21 प्लस 7, इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों आपका क्या आंसर आएगा -14 इज इक्वल्स टू 0। अब आप गौर करें, ये देखें एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है, कांस्टेंट भी है। जिसमें एक्स स्क्वायर भी हो, एक्स भी हो और कांस्टेंट भी हो, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर आप नीचे क्या मेंशन कर देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। बस इतना सा आपने काम करना है। इसको मजीद आगे सॉल्व कैसे करते हैं वो हम इंशाल्लाह ताला आगे मजीद लेक्चर्स में देखेंगे। अभी हमने मजीद कंप्लीट सॉल्व नहीं करना, अभी हमने सिर्फ ये बताना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है और प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म कौन सी है। इसको मजीद आगे भी सॉल्व किया जा सकता है, उसको मजीद आगे सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं और तीनों के तीनों आपकी सिलेबस का हिस्सा है। अभी फिलहाल हमने सिर्फ यहां तक सॉल्व करके बताना है कि हमारी जो इक्वेशन आ रही है वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है या फिर प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रही है। ये प्यारे बच्चों आपका पार्ट नंबर था 1। ले जी प्यारे बच्चों, हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। आपको जब भी कभी भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन नजर आएगी, हमेशा सबसे पहला काम क्या करेंगे कि फ्रैक्शन को किसी तरीके से खत्म करेंगे। फ्रैक्शन को खत्म करने के मोस्ट कॉमनली 2 मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एक मेथड क्या है कि जो आपस में आपकी फ्रैक्शंस हों उनका आप एलसीएम ले लें। दूसरा मेथड जो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है वो क्या मेथड है, वो ये मेथड है कि आप हर किसी डिनोमिनेटर का एलसीएम लें, कंबाइन एलसीएम लेके हर फ्रैक्शन से बारी बारी मल्टीप्लाई कर दें। जैसे इसका डिनोमिनेटर 3, इसका डिनोमिनेटर 7, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, तो 3 और 7 का एलसीएम लेंगे तो प्यारे बच्चों एलसीएम आएगा 21। एलसीएम कैसे लेते हैं, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड तो मैं आपको ये भी बता देता हूं। ये देखें 3 का और 7 का ऐसे करके आपने एलसीएम लेना है। अब 3 1 जा 3, 7 3 के टेबल में नहीं आता तो वो एज इट इज आ जाएगा। फिर 7 1 जा, ये तो 1 एज इट इज आ जाएगा और 7 1 जा 7। नीचे जब 1 1 1 1 बच जाए इसका मतलब आपका एलसीएम हुआ कंप्लीट। जो ये नंबर्स बचेंगे इनको आप कर लेंगे मल्टीप्लाई, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21 आता है। जो आपका आंसर आएगा आपने क्या करना है, उस वैल्यू को क्या कर देना, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 21। आपने हर वैल्यू को सेपरेटली उसी नंबर से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, देखें 21 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। ये मैंने 21 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। जब भी कभी प्लस या माइनस आ जाएगा इसका मतलब है वहां से नेक्स्ट वैल्यू स्टार्ट होगी। माइनस आ गया इसका मतलब है ये भी वैल्यू आ गई एक नई, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई हमने हर वैल्यू को करना है, माइनस का साइन एज इट इज 21 और साथ आ गया x डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू 21
इंटू 1, बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 21, 21 को बोथ साइड्स पर हर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर करेंगे सिंपल कटिंग करेंगे। ये काम हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम फ्रैक्शन को खत्म कर सकें। तो ये देखें 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और बाकी कुछ भी कटिंग नहीं होती। जब आप ये स्टेप कर लेंगे आप देखिएगा कि आपकी फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। जो बच गया उसको एज इट इज एक दफा नीचे लिख लें। 7 बच गया यहां से और यहां से बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस यहां से 3 बच गया और साथ आ गया x इज इक्वल टू 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही आ जाएगा। अब ये देखें आपकी फ्रैक्शन खत्म हो गई। अब ये पहले क्वेश्चन की तरह बन गया। अब सिंपल मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेट करें और आंसर निकाल लें। 7 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x स्क्वायर, 7 4 जा 28 माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x और ये प्लस 21 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 21 इक्वल टू 0। यहां पर क्यों लेकर आ रहे हैं? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म और प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म में राइट साइड इक्वल टू 0 होती है। अब जो वैल्यूज आपस में सॉल्व हो सकती है उनको सॉल्व कर लें, जो रह जाएगा वो आप एज इट इज लिख लीजिएगा। देखें एक्स स्क्वायर वाली कोई और वैल्यू नहीं है तो ये वाली तो वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों एज इट इज। उसके बाद आगे देखें जी एक्स वाली वैल्यू और कोई नहीं मौजूद तो इसके बाद ये लिख देते हैं हम, अरेंज भी साथ साथ कर रहे हैं और 28 में से 21 माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चों आंसर बचेगा +7 इज इक्वल टू 0। मजीद इसको आगे सॉल्व नहीं करना, यहां तक ही हमने आंसर को छोड़ देना है। हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और बताना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या है। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन वो इस क्वेश्चन में उसने पूछा नहीं हुआ। तो प्यारे बच्चों नीचे आप अपने आंसर में क्या लिख देंगे? ये देखें एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है और कांस्टेंट भी है तो हम इसके साथ क्या लिख देंगे कि ये हमारी क्या आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक हो गया? मैं दोबारा बता देता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे आई। यहां पर आपका क्वेश्चन हो गया जी कंप्लीट, लेकिन यहां पर मैं नीचे दोबारा बता देता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे है। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें अगर इस इक्वेशन में अगर b को 0 के इक्वल पुट कर दिया जाए, अगर हम पुट कर दें b इक्वल्स टू 0 तो बाकी बचने वाली इक्वेशन क्या होगी? ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल्स टू 0 और ये वाली इक्वेशन क्या होती है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया जी? तो ये बातें आपने याद रखनी है जो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में भी बताई है, मैंने दोबारा एक बार रिवाइज कर ली है। लें जी प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 फिर फ्रैक्शन में आ गया। अब इस फ्रैक्शन को खत्म करने के वही दो तरीके के, हम या तो एलसीएम ले लेंगे या फिर जितने डिनोमिनेटर होंगे हम हर वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही काम करते हैं जो हमने पहले पिछले क्वेश्चन में भी किया ना। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो मेथड रखें जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है? x प्लस 1, एक डिनोमिनेटर और एक x, इससे आप बोथ साइड पर हर वैल्यू को क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। तो आप देखिएगा क्या बचेगा इक्वेशन जी आपकी। यहां पर आ गया जी x इंटू एक्स प्लस 1, मैंने अरेंज भी कर दिया, x पहले लिख दिया, x प्लस 1 बाद में लिख दिया। इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करें, इससे भी करें और इससे भी करें, बोथ साइड्स पर करना है। ठीक है जी, x इंटू एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है जी हमने किस से? x डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 से। आगे प्लस का साइन एज इट इज, इससे भी मल्टीप्लाई करना है x इंटू एक्स प्लस 1 और साथ किससे मल्टीप्लाई करना है हमने? x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x। ये वाली वो वैल्यू है जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है और ये वो वैल्यू है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी मौजूद है। इज इक्वल्स टू 6 एज इट इज आ गया और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है हमने? x इंटू एक्स प्लस 1। तो मैंने बोथ साइड पर हर वैल्यू से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। अब जो कटिंग होती है यहां पर वो कटिंग कर दें। x प्लस 1 से कैंसिल, ये वाला x इस x से कैंसिल, बाकी क्या बच गया? x को x से मल्टीप्लाई करें तो प्यारे बच्चों बच जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और x प्लस 1। आप चाहें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, वरना देखें x प्लस 1 और x प्लस 1 ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी बनता है, फिर हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी ओपन कर सकते हैं। आप ये करना चाहते हैं ये कर लें, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर लें, आपकी अपनी चॉइस है। तो हम यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर, फिर 6x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x। अब यहां पर फॉर्मूला ओपन करना है। फॉर्मूला जो ओपन करना होगा उसको हमेशा यहां पर पहले मेंशन करना पड़ेगा। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? यहां पर फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपने ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर देना है। x स्क्वायर तो आ जाएगा प्यारे बच्चों जी एज इट इज, प्लस x प्लस 1 मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर इसके इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab, a आपका x है, b आपका 1 है, प्लस b स्क्वायर की जगह पर 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें और ये दोनों वैल्यूज को उठाकर इस तरफ मूव कर दें। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज
2x², 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 1, ये प्लस 6x² जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा जी -6x², और ये प्लस 6x जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -6x इक्वल टू 0। 0 क्यों रखा? क्योंकि आपकी राइट साइड किसके इक्वल होती है? 0 के इक्वल। 2x² माइनस 6x² इज -4x², 2x माइनस 6x माइनस 4x, और साथ जो है प्लस 1 ये आ जाएगा प्यारे बच्चों एज इट इज। अब इस सब में से आप माइनस का साइन ले लें कॉमन, नहीं भी लेना चाहते तब भी ठीक है, लेकिन माइनस का साइन कॉमन ले लें तो वो ज्यादा बेहतर है। जब माइनस का साइन लेंगे जी कॉमन, तो माइनस का साइन कॉमन लेने की वजह से इन तमाम के साइंस हो जाएंगे चेंज। ये -4x² हो गया जी +4x², -4x हो गया जी +4x, और ये +1 हो गया जी -1 इक्वल टू 0। ये माइनस का साइन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के नीचे आकर डिवाइड। असल में जो माइनस कॉमन लेते हैं वो हम -1 कॉमन लेते हैं, तो 0 डिवाइडेड बाय -1, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो आंसर आता है 0। तो आपका सिंपल आंसर क्या बच जाएगा? 4x² प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें, क्योंकि ये भी x² x और कांस्टेंट टर्म्स पर मुश्तमिल है, इसलिए यहां पर भी हम क्या लिख देंगे कि ये जो हमारी आई इक्वेशन ये हमारी है स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां पर प्यारे बच्चों आपका पार्ट नंबर 3 हुआ कंप्लीट। जी प्यारे बच्चों, अब हम पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। सेम उसी तरह से यहां पर भी फ्रैक्शन आ गई है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया कि जितने भी डिनोमिनेटर होंगे उन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लें और उस एलसीएम को हर वैल्यू से बारी बारी मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां पर देखें, एक डिनोमिनेटर है x-2, एक डिनोमिनेटर है x, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और ये तो वैसे ही 0 लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो हम यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है? x इंटू x-2 से। बोथ साइड्स पर आपने इस वैल्यू से क्या कर देना? मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो चेक करें जरा क्या बन जाएगा, इसको देखें जरा, यहां पर आ जाएगा x इंटू x-2, और साथ ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x-2। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आगे माइनस, इसको भी मल्टीप्लाई करना है x इंटू x-2, और साथ आ जाएगा जी x-2 डिवाइडेड बाय x, प्लस 4 को भी मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा 4x इंटू x-2 इक्वल टू, बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करना है। तो जब यहां पर 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 0 ही हो जाएगा, तो इसलिए वहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर देखें जी, आप क्या क्या कटिंग हो रही है, ये x-2 से कैंसिल, ये वाला x इस x से कैंसिल, तो बाकी जो बच गया उसको एज इट इज लिख लें। यहां से बच गया जी x, यहां से बच गया जी x प्लस 4, माइनस का साइन, यहां से बच गया x-2 और x-2, सेम वही वाला काम कि x-2 का क्या बन जाएगा? ये स्क्वायर बन जाएगा, और यहां पर मल्टीप्लाई कर लें, 4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4x² माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 4 टू द 8x इक्वल टू 0। अब यहां पर भी मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों आ जाएगा जी x² प्लस x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x माइनस, यहां पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो यहां पर बाहर माइनस है तो एक ब्रैकेट के अंदर ही फॉर्मूला ओपन होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? a माइनस बी होल स्क्वायर का a² माइनस 2, a की जगह पर x, b की जगह पर 2, माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और प्लस ये 4x² माइनस 8x इक्वल टू 0। नेक्स्ट जी x² प्लस 4x माइनस, इस माइनस की वजह से इनके साइंस भी चेंज कर दें और साथ सिंप्लीफाई भी कर लें। प्लस x² क्या हो जाएगा? माइनस x², ये हो जाएगा जी 2 टू द 4x, तो माइनस 4x क्या हो जाएगा? प्लस 4x, और ये 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 क्या हो जाएगा? -4, और साथ आ गया जी प्लस 4x² माइनस 8x इक्वल टू 0। अब यहां पर जिस जिसकी कटिंग होती है उसकी कटिंग कर लें। ये देखें जी प्लस x² एंड माइनस x², ये तो हो गए जी आपस में कैंसिल। 4x प्लस 4x 8x, प्लस का 8x और ये माइनस का 8x कैंसिल हो गए, तो यहां पर हम डायरेक्ट कटिंग कर देते हैं। देखें जी प्लस 4x प्लस 8x एंड माइनस 8x, ये भी हो गए जी आपस में कैंसिल। बाकी जो बच गया उसको लिख लें, तो क्या बच गया? यहां से बच गया जी प्लस 4x² और यहां से बच गया साथ -4 इक्वल टू 0। दोनों में से अगर मैं 4 को ले लूं कॉमन तो बाकी क्या रह जाएगा? x² माइनस 1 इक्वल टू 0। 4 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ओवर 4
एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। सिर्फ आपके पास क्या बची, स्क्वायर वाली टर्म बची और कांस्टेंट बचा। जब स्क्वायर वाली टर्म हो और कांस्टेंट बचे उसको हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों नीचे आप क्या लिख देंगे, हेंस दिस इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया जी। यहां पर प्यारे बच्चों आपका पार्ट नंबर 4 हुआ कंप्लीट। ले जी प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 देखेंगे तो वो भी फ्रैक्शन है, तो सेम वही काम करेंगे कि जितने डिनोमिनेटर होंगे हर किसी के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम बोथ साइड्स पर हर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आसान तरीका है फ्रैक्शन को खत्म करने का। ये काम हम क्यों करते हैं, ताकि फ्रैक्शन को खत्म किया जा सके। दूसरा तरीका क्या है कि इन दोनों का एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तब भी फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी और आंसर तब भी सेम आएगा। तो हम इस तरीके से कर लेते हैं जो हम तरीका पहले अडॉप्ट करते आ रहे हैं, जो हमने जिससे भी हमने बाकी पार्ट्स भी सॉल्व किए हैं। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x और x प्लस 4। बस यही दो डिनोमिनेटर्स है ना, इनसे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें जी क्या बन जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करना है ना, तो x इंटू एक्स प्लस 4 और मल्टीप्लाई करना जी हमने x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4 के साथ। इसी तरह से माइनस, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। जब भी प्लस या माइनस आ जाएगा वहां से अगली वैल्यू शुरू हो जाएगी और हम उस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स पर हर वैल्यू से। तो यहां पर भी लिख देंगे जी x इंटू एक्स प्लस 4 और साथ क्या आ जाएगा जी x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स। ये वो वैल्यू है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखी हुई थी, ये वो है जिससे हम खुद मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये वो है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखी हुई थी, ये वो है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इक्वल टू बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करना है। पिछले क्वेश्चन में इस वजह से मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया था, क्योंकि यहाँ पर 0 था, 0 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर 1 आ गया, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 4 ही बच जाएगा। ये ख्याल रखना आपने। अब जिनकी कटिंग होती है जी आपस में उनकी कटिंग कर लें। यहां से x प्लस 4 से कैंसिल, ये x इस x से कैंसिल, बाकी जो बच गया उसको एज इट इज लिख लें। यहां से बच गया जी x और साथ बच गया जी x प्लस 3। यहां से माइनस का साइन एज इट इज, यहां से क्या बचा जी x प्लस 4 और साथ आया जी x माइनस 5 इक्वल टू, यहां से भी मल्टीप्लाई कर लें, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर, x को प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जी प्लस 4x। अब इधर भी मल्टीप्लाई कर लें, x को x से मल्टीप्लाई किया तो प्यारे बच्चों आया जी एक्स स्क्वायर, फिर x को प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया प्लस 3x माइनस। अब फिर बाहर माइनस का साइन है, तो इन दोनों को जो आपने मल्टीप्लाई करना है आपस में, इन दोनों ब्रैकेट्स को, उनको एक ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी। तो कैसे दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं जी, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू, सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट, फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू, सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट। अगर तो यहां पर होता ना प्लस का साइन, फिर मुझे ये वाली जो मैंने करली ब्रैकेट लगाई है मुझे लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि इस माइनस की वजह से इन तमाम वैल्यूज के साइंस चेंज हो जाने, तो इस बात का ख्याल रखना जब भी माइनस आए आप ब्रैकेट का यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अच्छा जी, अब ये देखें जी एक्स स्क्वायर प्लस 3x, माइनस का साइन एज इट इज फिलहाल रहने दें, ब्रैकेट एज इट इज रखें, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लें। एक्स को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 5x, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 5 4 20 और ये ब्रैकेट हुई क्लोज। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x जो लिखा हुआ था ना, फिलहाल वो मैंने एज इट इज ही रहने दिया। आ जाए जी आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, अभी देख लें ब्रैकेट अभी भी सॉल्व नहीं हुई, तो पहले एक बार ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर साइन चेंज कर लेंगे ताकि गलती के चांस जो है ना और कम हो जाए। ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, माइनस 5x प्लस 4x इज माइनस x, एंड माइनस x के बाद आगे क्या आ जाएगा जी साथ माइनस 20 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ले जी प्यारे बच्चों, अब इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, माइनस की वजह से इन तमाम वैल्यूज के साइन चेंज, प्लस एक्स स्क्वायर हो गया जी माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स हो गया जी प्लस एक्स और माइनस 20 क्या हो गया जी प्लस 20, और ये प्लस एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 4x जब इक्वल के इधर आएगा तो माइनस 4x, सब कुछ इधर ले आया तो वहां पर क्या बच गया, 0 बच गया। अब जिनकी कटिंग होती है आपस में आप उनकी कटिंग कर लें, तो देखें जी बाकी क्या बच जाएगा, ये देखें जी प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए और इसके अलावा कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो बाकी देख लें जी, अब कोई जो सबसे अब साथ साथ टर्म्स को रेंज भी कर लें, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, उसके बाद जी प्लस 3x प्लस x इज प्लस 4x एंड ये माइनस 4x, प्लस 4x और माइनस 4x भी कैंसिल होते हैं जी। ये देखें 3x और प्लस x क्या हो जाएगा 4x, मैं डायरेक्ट ही कैंसिल कर रहा हूं, वरना आप एक स्टेप में पहले इन दोनों को प्लस 4x लिखें फिर कैंसिल कर लें तब भी ठीक है, वरना प्लस 3x प्लस x इज प्लस 4x और ये माइनस 4x, ये आपस में ये भी कैंसिल हो गए। तो क्या बच गया जी माइनस x प्लस 20 बच गया इज इक्वल्स टू 0। इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं तो क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर
-20 इक्वल टू 0। ये माइनस का साइन मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा, इसकी कहानी हो जाएगी खत्म। तो बाकी क्या रह जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्र -20 इक्वल्स टू 0। और देखें जी, जिसमें स्क्वायर वाली टर्म हो और कांस्टेंट टर्म हो उसको हम कहते हैं कि वो हमारी जो टर्म है वो क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये प्यारे बच्चों आपका पार्ट नंबर 5 भी हुआ कंप्लीट। ले जी प्यारे बच्चों, अपने आज के इस लेक्चर का आखिरी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट पार्ट हम डिस्कस करने लगे हैं जी। x+1 ओवर x+2 प्लस x+2 ओवर x+3 इक्वल्स टू 25 ओवर 12। जितने भी डिनोमिनेटर होंगे उन डिनोमिनेटर्स को इकट्ठा कर ले और हर वैल्यू से बारी बारी मल्टीप्लाई कर दें। तो यही काम हम यहां पर करने लगे हैं जी। क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है जी, देखें तीन डिनोमिनेटर्स हैं 12 x+2 एंड x+3। ये काम हम क्यों करते हैं, ताकि हम अपनी फ्रैक्शंस को क्या कर सकें, खत्म कर सकें। ठीक है जी। तो बोथ साइड्स पर अब आपने करना है जी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो करते हैं जी मल्टीप्लाई 12 x+2 x+3 और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, इसके साथ। ये तो मैंने वो वैल्यू लिखी है जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं। करना किसके साथ है, वो इसके साथ, तो वो भी लिखते हैं साथ। क्या आ जाएगा जी, x+1 ओवर x+2। इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसके साथ करते हैं, प्लस का साइन, फिर दोबारा यही वाली वैल्यू 12 x+2 x+3 और मल्टीप्लाई करना जी x+2 डिवाइडेड बाय x+3 के साथ। इक्वालिटी का साइन, यहां पर जगह नहीं है तो आप भी इसी तरह से, अगर आपके पेपर में या शीट पर या रजिस्टर पर जगह ना हो, इस तरह से एक लाइन में सारा ना आ सके, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि जब आपकी कटिंग वगैरह होगी, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आहिस्ता 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 इक्वेशन छोटी होना शुरू हो जाएगी और आपकी एक लाइन में पूरी आ जाएगी। तो यहां पर भी मल्टीप्लाई करते हैं जी, 12 x+2 x+3 और साथ क्या आ जाएगा 25 ओवर 12। ले जी, अब जिन जिन की कटिंग होती है आपस में उनकी कटिंग कर दें आप। x+2 इस x+2 से कैंसिल, x+3 इस x+3 से कैंसिल, 12 इस 12 से कैंसिल। बाकी जो बच गया उनको एक बार एज इट इज लिख लें। यहां से क्या बच गया, यहां से बच गया प्यारे बच्चों 12 और क्या बच गया x+3 और क्या बच गया x+1 प्लस का साइन। यहां से क्या बच गया 12 और x+2 मतलब कि x+2 का स्क्वायर बच गया। आगे इक्वालिटी का साइन, ठीक है, आगे इक्वालिटी थी। अब ये क्या बच गया 25 और साथ x+2 बच गया और x+3 बच गया। नहीं जी, अब आपने करना है जी सिंपल मल्टीप्लाई। पहले 12 को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तब भी ठीक है, वरना ज्यादा आसान तरीका ये है कि पहले हम इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लें, क्योंकि जब 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक बड़ी वैल्यू हो जाएगी, फिर उसको दोबारा मल्टीप्लाई करना है। तो ये दोनों छोटी छोटी को मल्टीप्लाई करके एंड पे 12 से मल्टीप्लाई कर लें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो 12 को रखेंगे जी हम एज इट इज और इन दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड ब्रैकेट कंप्लीट, उसके बाद जी फर्स्ट ब्रैकेट की सेकेंड वैल्यू, सेकेंड ब्रैकेट कंप्लीट। ये जी इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 12 x+2 होल स्क्वायर। ये फार्मूला मैं बता चुका हूं, क्या फार्मूला होता है, a+b होल स्क्वायर का फार्मूला a² प्लस 2ab मतलब कि प्लस 4x प्लस b² मतलब कि 2 का स्क्वायर 4। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं दोबारा भी आपको बता देता हूं कि ये भी हमने फार्मूला जो अप्लाई किया, वो फार्मूला कौन सा अप्लाई किया हमने, x+2 होल स्क्वायर पर फार्मूला अप्लाई किया हमने, x+2 होल स्क्वायर। ये a+b होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² प्लस 2, a की जगह x, b की जगह 2 प्लस b² मतलब कि 2 का स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², जिसमें a आपका x है और b आपका 2 है, तो क्या हो जाएगा x² प्लस, इस सबको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 2 टू द 4x और 2 का स्क्वायर 4। तो यही चीज मैंने यहां पर मेंशन की है। ठीक है जी। अब रहेगा जी आपका 25 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने, तो मैं इन दोनों को भी यहां पर ही मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 25 तो आएगा जी एज इट इज और इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड ब्रैकेट कंप्लीट, फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू एंड सेकंड ब्रैकेट कंप्लीट। अगर मैं इस क्वेश्चन को एलसीएम के तरीके से सॉल्व करता ना, मतलब इन दो का एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता, तो वो मेरे लिए ज्यादा आसान रहना था। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से किया जिस तरह से अभी हमने पहले पार्ट सॉल्व किया, ताकि सेम मेथड रहे। ठीक है जी। तो कई तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर आपको उस तरह से आसान लगे तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, आ जाए वापिस
ये रहा जी 12 तो एज इट इज। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जी एक्स स्क्र प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। इसी तरह से आगे 12, और ये मजीद आगे को सॉल्व होने वाली नहीं ना है, तो आप 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 12 को x स्क्र से मल्टीप्लाई किया तो 12x स्क्र प्लस 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 48x प्लस 12 4 ज़ा 48। ठीक है जी, इक्वालिटी आगे भी है 25 एज इट इज। अब इधर मल्टीप्लाई कर लें आप इनको, पहले x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्र प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस 2 3 दा 6। अब जो इक्वेशन सॉल्व होने वाली उनको सॉल्व करके अंदर इन सबको मल्टीप्लाई करें और सिंप्लीफाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा जी। आगे सॉल्व करते हैं, यहां पर देखिएगा जी क्या बनेगा। ये 12 तो रहेगा जी एज इट इज, एक्स स्क्र भी रहेगा एज इट इज क्योंकि मजीद और कोई वैल्यू नहीं ना है अभी ब्रैकेट के अंदर। x प्लस 3x हो जाएगा जी 4x, और साथ ये 3 1 ज़ा 3 जो 3 है लिखा हुआ है ये साथ एज इट इज आ गया। इसी तरह से ये पूरी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, प्लस 12x स्क्र प्लस 48x एंड प्लस 48 इज इक्वल्स टू, यहां पर भी सॉल्व कर लें जी 25, और ये ब्रैकेट एज इट इज, एक्स स्क्र तो रहेगा जी एज इट इज, 3x प्लस 2x इज प्लस 5x एंड साथ जो प्लस 6 लिखा हुआ है ये भी आ जाएगा एज इट इज, और ये हो गई जी ब्रैकेट क्लोज। अब 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और सारी वैल्यूज को उठाकर इस तरफ ले आए। 12 को x स्क्र से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जी प्यारे बच्चों, 12x स्क्र प्लस 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 12 24 12 36 12 48 48x 12 12 24 और 12 36 प्लस 12x स्क्र प्लस 48x प्लस 48 इज इक्वल टू 25 को x स्क्र से मल्टीप्लाई किया तो 25x स्क्र प्लस 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है जो 125x, और 25 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 150। ये तमाम वैल्यूज को उठाकर इस तरफ ले आए और x स्क्र को सॉल्व भी करते हैं, साथ साथ सिंप्लीफाई भी करें, साथ सॉल्व भी करें। 12x स्क्र को 12x स्क्र में ऐड करेंगे तो आ जाएगा जी आपका आंसर 24x स्क्र, और ये प्लस 25 इधर आकर क्या हो गया माइनस 25x स्क्र। मतलब मैं सॉल्व भी कर रहा हूं और साथ साथ सिंप्लीफाई भी करता जा रहा हूं। 48x प्लस 48x करेंगे तो प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 96x प्लस 96x आ गया, और ये प्लस 125x जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 125x। इसके बाद जी 36 एंड 48 को ऐड करें, 40 50 70 78 84, तो ये प्यारे बच्चों आंसर आएगा जी प्लस 84, और प्लस 150 जब इधर आया तो हो गया जी माइनस 150 इक्वल टू 0। देख लें कोई वैल्यू मिस नहीं है। 12x स्क्र को 12x स्क्र से मल्टीप्लाई, ये देखें जी 12x स्क्र को 12x स्क्र में ऐड किया तो आ गया 24x स्क्र। ठीक है जी, ये वाली वैल्यू आ गई। उसके बाद 48x प्लस 48x किया, ठीक है जी, और ये प्लस 25x स्क्र था, जब यहां पर आया तो माइनस 25x स्क्र। उसके बाद 48x स्क्र, तो ये वाली वैल्यू भी होगी सॉल्व। फिर प्लस 48x प्लस 48x इज प्लस 96x एंड प्लस 125 जब इधर आया तो क्या हो गया माइनस 125, ये भी सॉल्व हो गया। उसके बाद आगे देखेंगे ये वाली वैल्यू भी आ गई, ये भी आ गई और ये भी आ गई। ठीक है, जिस जिस पर सॉल्व होते जा रहे हैं मैं निशान लगा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रहे कि कोई वैल्यू मिस नहीं है। फिर उसके बाद प्लस 36 एंड प्लस 48 इज प्लस 84, और ये प्लस 150 जब इधर आया तो क्या हो गया जी माइनस 150, तो ये भी वैल्यू सॉल्व होगी और ये वैल्यू भी आ गई। अब कुछ भी मिस नहीं है तो आप इसको आप सिंप्लीफाई कर लें। 24x स्क्र माइनस 25x स्क्र इज माइनस x स्क्र, साइन लगता है ना बड़ी वैल्यू का, प्लस 96x माइनस 125x इज माइनस 29x एंड माइनस, क्योंकि प्लस 84 माइनस 150 करेंगे तो आंसर आएगा जी माइनस 66 इज इक्वल्स टू 0। अब इस सब में से हम ले लेते हैं जी माइनस का साइन कॉमन, तो प्यारे बच्चों आपका क्या बच जाएगा जी एक्स स्क्र प्लस 29x प्लस 66
इक्वल टू 0, माइनस का साइन वहां पर शिफ्ट करेंगे तो क्या रह जाएगा, एक्स स्क्र प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल्स टू 0। और देखें जी, जिसमें एक्स स्क्र, एक्स और कांस्टेंट टर्म तीनों मौजूद हों उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म नीचे मेंशन कर देंगे बस। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों, जो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन समझा आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। प्यारे बच्चों, ये आपके इस चैप्टर का और 10th क्लास का हमारा ये पहला लेक्चर है, तो कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, ताकि आप लोगों के लिए जो काम है वो इकट्ठा ना होना शुरू हो जाए, वरना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पेपर्स भी आप लोगों के करीब हैं। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि मैं अब 9th के साथ साथ 10th की वीडियोस भी रेगुलर अपलोड करता रहूं। आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लाजमी वीडियो साथ साथ देखते रहिएगा। हर क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन का व्यू दे देता हूं, ताकि आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकें या स्क्रीनशॉट ले सकें, ताकि बाद में नोट कर सकें या बाद में आपके लिए हेल्पफुल हो। तो कोशिश किया करें कि पहले तवज्जो से मेरी बात को सुन लिया करें, उसके बाद आप लेक्चर्स को नोट कर लिया करें। और इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ आ गई हो, कोई भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम आपको ना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं। और अगर नहीं समझ आई तो तब भी मुझे बताएं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट में जो प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।